एक बार आकर देख कैसा हृदय विदारक मंजर है। हाथ और श्रम से पसलियां से सट गई आंतें, पर खेत अभी भी बंजर है। आपके ठीक पीछे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर है, और जब जब किसानों की याद करते हैं तो राष्ट्रपिता का वो वचन याद आता है कि भारत की आत्मा बसती है गांवों में और गांव की आत्मा बसती है किसानों में। निसंदेह मैं सरकार के किए वादों को, योजनाओं को नकार नहीं रहा हूं, लेकिन मैं एक किसान का पुत्र होने के नाते ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जो कार्य आप कर रहे हैं और जो योजनाएं आपका भविष्य के लिए संचालित हो रही हैं, उससे किसान अपनी जिंदगी को काट सकता है, जी नहीं सकता है। अध्यक्ष महोदय, आज खेती में हम लोग धान काट चुके हैं, उसका जो प्रक्रिया होता है समाप्त कर चुके हैं। आप किसी भी एक गांव का, पंचायत का दौरा कीजिए, खेती के धान के बाद हम लोग गेहूं लगाते हैं, लेकिन मुझे लगता है मैक्सिमम किसान गेहूं लगाने में अभी सक्षम नहीं है, क्योंकि पानी का अभाव है। गेहूं के बाद तुरंत समय आता था सब्जियों का। जब सब्जियों का मौसम भी आएगा तो बहुत एकाध किसान ये सब्जियां लगा पाएंगे। यानी सबसे बड़ी समस्या होगी कि हमारे पास एक ही फसल है, झारखंड राज्य के किसानों के पास एक ही फसल है, और हम लोग मानसून की वर्षा पर निर्भर करते हैं। यदि हम किसानों के हाथ में दूसरी और तीसरी फसल थमा दें तो शायद मुझे लगता है कि किसानों की आय को थोड़ा बेहतर किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वैल्यू एडिशन। जब तक ये राज्य वैल्यू एडिशन की बात नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता है कि किसान आर्थिक रूप से संपन्न हो पाएंगे। मान्यवर, आज हमारे किसान कड़ी मेहनत से उत्पादन तो कर रहे हैं, परंतु उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। वे कच्चा माल बेचने को विवश हैं। उदाहरण के लिए अगर आप टमाटर की बात करें, टमाटर 5 रुपए 10 रुपए केजी बिकता है, लेकिन जब उसी से हम लोग सॉस बनाते हैं तो 80 से 100 रुपए बिकता है। ठीक उसी प्रकार मक्का से जब हम मक्का खरीदने जाते हैं तो 20 रुपए 30 रुपए केजी बिकता है, लेकिन उसी मक्का से जब हम फीड और स्टार्च बनाते हैं तो आय 3 गुना 4 गुना बढ़ता है। उसी प्रकार आम का उदाहरण ले, आम को जब हम अचार बनाते हैं, उससे पल्प बनाते हैं, तो वहां आय दुगना होता है। यानी अध्यक्ष महोदय, जब कच्चा उत्पाद रूपांतरित होकर बाजार में जाता है तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है, और इसी को हम लोग वैल्यू एडिशन कहते हैं। यही किसानों की आय को बढ़ाने की सबसे बड़ी कुंजी है। श्रीमान, सच्चाई यह है कि आज की अर्थव्यवस्था असली कमाई केवल उत्पादन से नहीं है। मैं मानता हूं उत्पादन की बात हो रही है, लेकिन ये सच्चाई है और इसको सच्चाई को स्वीकारना होगा कि उस उत्पादन से हम लोग आय को नहीं बढ़ा सकते हैं, बल्कि प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग से हम आय को बढ़ा सकते हैं। यदि झारखंड में फूड प्रोसेसिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज, मिलिंग यूनिट तथा एग्रो आधारित उद्योग स्थापित किए जाएं तो किसानों को 30 से 50% तक का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और पलायन भी रुकेगा। इसके साथ साथ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को सशक्त करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि किसान समूह बनाकर स्वयं प्रोसेसिंग और विपणन का कार्य कर सके तथा बिचौलियों पर निर्भरता कम हो सके। मान्यवर, यदि हम केवल कच्चा माल बेचते रहेंगे तो लाभ दूसरों को मिलेगा और किसान गरीब ही रहेगा। परंतु यदि 30 सेकंड लेंगे, घड़ी देख लीजिए। परंतु यदि हम उसी उत्पाद का रूपांतरण कर बाजार में उतारेंगे तो हमारा किसान समृद्ध होगा, राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि प्रत्येक जिले में एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, फूड पार्क, मूल्य संवर्धन आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए समयबद्ध और ठोस कार्य योजना लाई जाए, ताकि किसानों की आय वास्तव में दोगुनी तिगुनी हो सके और झारखंड आत्मनिर्भर कृषि राज्य बन सके। धन्यवाद। एक सूचना दे देता हूं, चतरो चट्टी जो बोकारो जिला में है, वहां 2023 में धान की अधिप्राप्ति का पैसा अभी तक 50% का भुगतान नहीं हुआ है। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को संज्ञान में देना चाहूंगा। चतरो चट्टी का क्षेत्र है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।